नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार। आप देख रहे हैं आज़ाद समाचार भारत की आवाज़। हम अपने सहयोगी हिमांशु चौरसिया के साथ आपको लेकर के आए हैं चुनावी चर्चा के लिए डीएवी इंटर कॉलेज के प्रांगण में। जैसा कि हम देख सकते हैं कि गेट पे हम उपस्थित हैं और हमारे साथ यहाँ कुछ सपा समर्थक युवा उपस्थित हैं। उनसे हम जानेंगे, सवाल बड़ा करारा होगा। यूँ कहें तो किसकी सत्ता, किसका राज, किसके सर सजेगा 2022 का ताज। इसी मुद्दे को लेकर के हम युवाओं से चर्चा करेंगे। ये युवा जो अखिलेश यादव के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं और नारा भी दिया जाता है, समय समय पर सुना जाता है युवाओं के द्वारा कि ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तेरे नाम, ऐसे करके नारा देते हैं। तो क्या इनका मुद्दा है इस चुनाव में, इसको जानेंगे। पहले हम, क्या नाम है आपका? मैं ईशान श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी से युवा सभा प्रदेश सचिव। ईशान जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि वर्तमान में चुनाव का महासमर शुरू हो चुका है और प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। हम दक्षिणी विधानसभा में हैं। दक्षिणी विधानसभा में जो सपा समर्थित प्रत्याशी हैं, उन्होंने विगत वर्षों में अपने कार्यकाल में कौन कौन से काम किए हैं जनहित मुद्दों के लिए? सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो हम जैसे एक मध्यम परिवार से अपने प्रत्याशी उतारे हैं और जो लगभग 19 वर्षों से जनता की हर मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरने का कार्य करते हैं और सरकार की जो भी गलत नीति होते हैं उनको विरोध करते हैं और युवाओं में खासकर उत्साह है। चंद शब्दों में जानेंगे कि जनता के कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो दक्षिणी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। किशन दीक्षित जी, जहाँ तक हमको जानकारी मिली है तो उन्होंने दक्षिणी में क्या कार्य किए हैं जनहित के मुद्दों के लिए? सबसे पहले तो जो अभी के वर्तमान में विधायक है उनसे जनता बहुत नाराज़ है, बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है। यहाँ पे कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। आप खाली देख लेंगे कि 22 किलोमीटर की जो सड़क है शिवपुर से लेकर बाबतपुर तक बनी है, उसके आप अंदर आएंगे तो कहीं भी इनके सड़क निर्माण नहीं हुआ है। आज भी गलियाँ सिर्फ आप मंदिर के अगल बगल की गलियाँ देखेंगे मरम्मत हुई है। आप आगे चल के जाके देखते हैं दारन नगर है, मछोदरी है, कहीं कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। जनता बड़ी दुखी है इनसे। आपने मछोदरी का नाम लिया और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हुए आते हैं कि स्मार्ट स्कूल उन्होंने बनवाया है। कहाँ पे स्मार्ट स्कूल है? मछोदरी में ही स्मार्ट स्कूल कहाँ है? आपने देखा है? जी, हमने तो देखा है। उसके अंदर मैं नहीं गया हूँ। आप बताइए कि आप एक बार जाके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। कोई नहीं है। ये पोल क्या खाली अपना ढोकलापन दिखाते हैं, इनके अंदर कोई कार्यकारण नहीं किया गया। और भी यहाँ उपस्थित हैं जो सपा समर्थक हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्यों सपा को ही समर्थन दे रहे हैं वर्तमान में। मैं रोहित यादव, सपा युवा नेता। हम समाजवादी पार्टी को इसलिए समर्थन देना चाहते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा युवाओं का साथ लेकर चलती है और वर्तमान में हमारी सबसे बड़ी जो नीति है वो जो बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, जिस पे कि ये वर्तमान की सरकार फेल है, जिस पे कि आज के समय में अखिलेश यादव जी ने जो घोषणाएं की हैं युवाओं को रोज़गार देने के लिए, और जैसा कि आपने पिछले वक्त देखा इलाहाबाद में कुछ शिक्षित लड़कों को जो अपनी पढ़ाई वहाँ पे पूरी कर रहे थे, वो रोज़गार की मांग कर रहे थे, उनके साथ कैसी बर्बरता की गई पुलिस द्वारा। और ये पुलिस माननीय योगी जी के द्वारा निर्देशित किए गए थे, उनके ही निर्देश पे छात्रों के साथ बर्बरता की गई, उनको लाठीचार्ज उनके साथ किया गया, उनको दौड़ा कर पार्टी तो लगातार आरोप लगा रही है अखिलेश यादव के ऊपर या सपा समर्थकों के ऊपर कि सपा समर्थक केवल चुनाव के समय ही जागृत होते हैं। पूरे 5 वर्ष वो कहाँ थे? मैं बताना चाहूँगा, वर्तमान में जो सरकार है, आप उनका 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए। जैसे कि दक्षिणी से नीलकंठ तिवारी जी अभी राज्य मंत्री भी हैं, धर्मार्थ मंत्री हैं। आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए। 5 साल पहले उन्होंने सिर्फ अपने घर बैठ के चुनाव जीता, वो भी एक लहर थी, योगी जी की लहर थी, मोदी जी की लहर थी। उस लहर में उन्होंने अपने आप को जीत दर्ज कराया, ठीक है। उसके बाद आप 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, वो जनता के बीच कब गए। आप किसी भी दक्षिण में किसी भी एक जनता से पूछिए, कोई भी एक व्यक्ति बता दे कि उनसे योगी जी से तिवारी जी से सामने सामना हुआ हो, कोई बातचीत हुई हो। आज वोटिंग का दौर चल रहा है, जहाँ पे अब 7वां चरण में यहाँ पे चुनाव है 7 मार्च को। उसके पहले देखिए वो पूरी तरीके से अपना पूरा ताकत झोंक दिए हैं। जैसे कि वो बाहर से भी लोगों को बुला के अपना प्रचार करा रहे हैं। उनके पास लोकल वोटर नहीं है। आप अगर जाकर उनके बीच में अगर आप कुछ तलाश करना चाहेंगे तो आप देखेंगे उनके बीच कोई वोटर नहीं। वो बाहर से देवरिया जैसे अपने ज़िलों से लाकर वोटिंग के लिए मतलब प्रचार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार। आज उनको डर है हार का,
तभी वो 200-400 लोगों की भीड़ लेके अपने साथ चल रहे हैं। अगर उनको इस बार भी कॉन्फिडेंस होता कि हम जीत रहे हैं, तो जैसे पिछली बार वो घर पे बैठे थे, इस बार भी वो बैठने का काम करते। लेकिन वो तो लगातार दावा कर रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में दक्षिणी में उन्होंने सड़क, पानी, बिजली इत्यादि को लेकर के, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है अगर वर्तमान में देखा जाए तो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को लेकर के वो दम भरते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके क्षेत्र में उनके द्वारा यह कार्य कराया गया है, क्योंकि धर्मार्थ कार्य मंत्री भी हैं वो। आप इसको किस रूप में देखते हैं? आप अगर दक्षिणी के निवासी होंगे, आप वाराणसी के निवासी होंगे, तो आपको काशी विश्वनाथ का रिकॉर्ड पता होगा, इतिहास पता होगा। यहाँ करोड़ों साल का रिकॉर्ड है, इस इतिहास रहा है उस धरोहर का। आज के वक्त में जो वहाँ पे हज़ारों मंदिरें थी, आज के दौर में पूरी की पूरी मंदिरों को तोड़ा गया। हमने अपने आँख से रात को 2 बजे देखा है कि ट्रक पे जो कि शिवलिंग वहाँ पे रहते थे, नालियों में गिरते हुए वो ले जाकर कबाड़ में फेंक देते थे। हमने अपने आँख से देखा हुआ है। अगर मेरे पास वीडियो होता तो मैं आपको वीडियो दिखाता। और जो वहाँ पे इतने पुराने रिकॉर्ड रहे हैं सब देवी देवताओं के, आज वो उन्होंने सभी इतिहास को ख़त्म करके वो पर्यटन का स्थल बनाया, ना कि धरोहर बनाया हमारा। वो हमारा धार्मिक स्थल नहीं रह गया, अब वो पर्यटन का स्थल रह गया है। वहाँ पे आप बताइए हमें कि जैसे वहाँ पे कैमरा पहले ले जाना अलाउड नहीं था, आप वहाँ फ़ोटो नहीं खींच सकते थे। जब इन्होंने वहाँ पे लोकार्पण किया जनता के लिए, मतलब खोल दिया, तो इन्होंने कुछ दिनों के लिए क्यों वहाँ पे ऐसा कार्य कराया कि आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं, वहाँ पे जाके अंदर आप वीडियो भी बना सकते हैं? ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये बस प्रचार में ध्यान देती है। इनका मेन काम है प्रचार करना, ये काम पे नहीं ध्यान। अगर जितना ये प्रचार करते हैं उतना अगर ये धरातल पर उतर के काम कर दें तो आज ये शायद इनको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता वर्तमान में, जो कि ये पिछले 2 से 3 सालों से कर रहे हैं। बात काम और विकास कार्यों की हो रही है। इससे पहले 2017 वाले चुनाव में सपा सरकार का एक नारा था, काम बोलता है। सपा सरकार ने जब काम किया था तो उसे हार का दंश क्यों झेलना पड़ा था? 2017 में जनता भ्रमित हो चुकी थी, जनता भ्रमित हो गई थी। इनका एक मैनिफेस्टो होता है हिंदू मुसलमान, इन्होंने काम को नहीं दिखाया था। इन्होंने हिंदू मुसलमान की राजनीति की थी। लेकिन अब 2022 का जो चुनाव हो रहा है, ये विकास के कार्य पे होगा, शिक्षा के पे होगा, बेरोजगारी पे होगा, लोगों जनता की जो परेशानी उस पर चुनाव होने वाला है। अब जनता समझ चुकी है हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद अब इनका नहीं चलने वाला है। एक और बड़ा सवाल, हमारे साथ एक महिला नेत्री भी उपस्थित हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। पहले नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम प्रिया यादव है, मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। प्रिया जी, लगातार आरोप लगते रहते हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर कि समाजवादी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? महिलाएं फिर कहाँ सुरक्षित हैं? आपने जिस तरीके से देखा है, हाथरस हो गया हो, अभी चुनाव ले लीजिए, जिला पंचायत वाला चुनाव था, उसमें उन्होंने कितना महिलाओं का सम्मान किया है, वो हमने खुद देखा है। भाई बोला जाता है कि आज लड़कियां बनारस में रात में निकल सकती हैं। अभी कुछ दिन की बात घटना बता दूं, छोटी सी लड़की जो सनबीर में बढ़ रही थी, उसके साथ रेप किया गया। तो कहाँ हम सुरक्षित हैं? हम समाजवादी पार्टी में सुरक्षित हैं? नहीं, वो तो ये भी कहते आ रहे हैं वर्तमान में, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया की बहू हैं अपर्णा यादव जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें अनसेफ लग रहा था वहाँ, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। इसको आप किस रूप में देखती हैं? जी, मैं इसको सिर्फ चुनाव के रूप में देखती हूँ, क्योंकि अकेली वही महिला नहीं है, ठीक है, वहाँ और भी महिलाएं हैं, उनके घर में हैं, उनके साथ काम कर रही हैं, लगातार रोड पे चल रही हैं। वहाँ वो सारी महिला सेफ थी, सिर्फ अपर्णा यादव क्यों नहीं सेफ थी? उनको टिकट नहीं मिला था, इसलिए वो पार्टी से निकले थे, ना कि महिला सेफ़ नहीं है। महिला अगर ऐसा है तो फिर वो घर से निकल जाए। फिर हमें समझ में आया कि महिला सच में वहाँ सेफ़ नहीं थी। मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि 2 प्रकार के विचारधाराओं के ऊपर हम आपसे अंतर जानना चाहेंगे। वर्तमान में प्रियंका गांधी जो हैं, कांग्रेस को धरातल पर लाने के लिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दे रही हैं। तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दे रही हैं और आप विचारधारा से प्रेरित है समाजवादी पार्टी की। क्यों, ऐसा क्या अंतर देखने को मिलता है आपको? एक्चुअली क्या था कि पहले क्या था, जब प्रियंका गांधी वो फील्ड में थी नहीं, 3 साल पहले आई हैं, ठीक है, उनका नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ठीक है। हमारी पार्टी ने भी नारा दिया है बेटी हूँ बेहतर चुनूँगी। तो जब वो पहले आती, और मेरी अभी कुछ दिन मेरी आइडियोलॉजी अखिलेश यादव है, और रही बात प्रियंका गांधी की, तो ठीक है, एक महिला है, वो भी आ रही हैं, लड़ रही हैं, और महिलाओं को आरक्षण 40% सीट दे रही है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हमारी पार्टी में भी लोगों ने महिलाओं को आरक्षित किया है, उनको भी सीट दिया है। तो सबका, आप कहते हैं ना, सबका अलग अलग विचार होता है। वो महिला है, अगर हमारे में कोई महिला भी होगी तो वो भी आके वही नारा देगी। समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल में हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जी लगातार अपने भाषण के लिए, अपने विवादित भाषा के लिए जाने जाते हैं। अभी वर्तमान में एक गाली वाला वीडियो उनका सामने आ रहा था, और लोग तो यह कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी समर्थक खासकर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के इशारे पे अखिलेश यादव जी नाच रहे हैं। इसको आप किस रूप में लेते हैं?
क्या वास्तव में ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव जी को अपने इशारों पर नचाते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अखिलेश यादव को उनके इशारों पे नहीं नाच रहे हैं, वो अपने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा इसलिए मैंने प्रश्न किया कि शिवपुर विधानसभा सीट को लेकर के वर्तमान में जहां से अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो हैं वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस पे कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं संगठन में। इसको आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पार्टी का आदेश है, जहाँ से वो चाहेंगे वहाँ से वो लोग लड़ेंगे। इस सवाल को और भी लोगों से हम समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। जैसा कि अभी मैंने प्रश्न किया, शिवपुर विधानसभा की सीट को लेकर के कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी अपनी मनमानी संगठन में कर रहे हैं और उन्हीं के इशारे पे अखिलेश यादव जी पूरे पूर्वांचल में जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा विरोधियों का कहना है, ऐसा कोई नहीं है। उनका एक गठबंधन हुआ है जिसमें उनको कुछ सीटें दी गई हैं और समाजवादी पार्टी के उनका पहले से अलायंस के पहले से ही हो गया था, उनको कहाँ कहाँ गठबंधन में सीट देनी है। ये विरोधियों को अब कोई चारा नहीं बचा है, तो अब यही कहने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है। और उनकी शिवपुर विधानसभा ऑलरेडी पहले से ही फाइनल हुई थी गठबंधन के पहले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरू में ही बता दिया था जिससे भी गठबंधन होगा उनको हमने इतनी सीट के लिए तय किया है। और ओम प्रकाश राजभर जी हम लोग के संगठन, हम लोग से गठबंधन है और आने वाले समय में उनको अच्छे मंत्रालय मिलने वाले हैं और शिवपुर सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। आपने अभी बताया कि दक्षिणी विधानसभा में कोई कार्य नहीं हुए हैं, जो पिछले विधायक थे, जो मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। अगर आप जीत कर आते हैं, आपके विधायक जीत कर आते हैं, तो आपका पहला प्राथमिक कार्य क्या होगा? हम लोग जीत के आते हैं तो पहला प्राथमिक और जनता की जो भी मूलभूत समस्या है, जैसे कि आपके यहाँ की सड़कें नहीं, बहुत जगह की गलियों की सड़कें नहीं है, कुछ ही जगहों की सड़कें बनी हैं और कुछ ही जगहों की सीवर की समस्याएं सही हो चुकी है। आज भी आप डीएवी कॉलेज पे खड़े हो जाएंगे, बरसात होगी, 10 मिनट के अंदर पानी लग जाएगा। और जहाँ पे इन्होंने कॉरिडोर का बनाया है, आप वहाँ भी 10 मिनट के लिए बारिश होती है। पिछले आप लोगों ने देखा था 10 मिनट के लिए बारिश होती है, खाली दिखावट वाली आपकी जो इनकी बनी हुई है। 10 मिनट की बारिश होगी, वहाँ बारिश लग जाती है। वो सब मूलभूत समस्याएं जो है। और महिलाओं के लिए जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की 18,000, जो पिछली सरकार में भी थी, थोड़ा कम थी, लेकिन 18,000 महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा, उसको सबसे पहले हम लोग लागू करेंगे। और युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण का जो कार्य पिछले सरकार में भी हम लोग किए थे समाजवादी सरकार को, उसको पूरा साल चालू करने का कार्य करेंगे। 10 लाख पैमाना एक मोटा मोटी हिसाब रख के चल रहे थे, बताइए 22 लाख रोजगार समाजवादी पार्टी कैसे देगी? आप अखिलेश जी का मैनिफेस्टो उठाकर पढ़िए, उसमें उन्होंने पूरा विस्तृत जानकारी दी हुई है। वो 22 लाख रोजगार किस व्यवस्था से, वो हम आपको डिटेल में नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही लंबा मैनिफेस्टो है। हम ऐसे बताएंगे तो उतना टाइम आप नहीं दे पाएंगे। इस चीज़ को आप समझिए। 22 लाख रोजगार अखिलेश यादव जी का आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, उन्होंने जो कहा है वो किया है। हम करने पे विश्वास रखते हैं, प्रचार पे विश्वास नहीं रखते हैं। हमारी सरकार हमेशा से काम करके जनता को दिखाती है, ना कि बस आपको बस कह दें हम ये काम करते रहेंगे लेकिन होता कुछ नहीं है। आप 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, इन्होंने जितना प्रचार किया वो एक भी काम आप दिखा दीजिए। आप ये कोई एक रोड बना के उसको पूरा फोटोशॉप करके अच्छे से दिखा के पूरे देश विदेश में पूरा प्रचार कर देते कि हमने काशी में ये किया, काशी में ये किया। आप हमें चल के हम आपको लाइव दिखाएंगे बनारस की कोई भी ऐसी रोड नहीं हो, 1 किलोमीटर का कोई ऐसा रोड नहीं होगा जहाँ पे गड्ढा ना हो। कोई भी एक रोड आप एक किलोमीटर आप सिंगल रोड चल दीजिए जहाँ पे आपको गड्ढा ना मिले। लौरा ब्रिज से पिपलानी कटरा का रोड देखिए, वहाँ पे व्यापारी त्रस्त हैं, रोड धंसे जा रहे हैं। आप इस बात को आप लाइव कर रिकॉर्ड कर लीजिए, साल से 1.5 साल के अंदर वो रोड आज नहीं कल धंसने वाली है, क्योंकि वहाँ पे जो भी काम हुआ है वो बहुत ही दोयम दर्जे का काम हुआ है। एक आखिरी प्रश्न ईशान जी आपसे हम जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो और समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो लगभग एक समान लग रहा है, और इसको कहा भी था आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि हमारी मैनिफेस्टो को समाजवादी पार्टी कॉपी करती हुई नजर आती है। इसको क्या कहेंगे आप? इस पे तो हम क्या कहें कि अपने अलग अलग मैनिफेस्टो है, उनके मैनिफेस्टो में देखेंगे 200 यूनिट बिजली फ्री है, 200 यूनिट बिजली फ्री है। हमारे मैनिफेस्टो में 300 यूनिट बिजली फ्री है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने हिसाब से मैनिफेस्टो बनाया, उसमें उनके पार्टी से हमसे कोई मतलब ही नहीं है। और जो हम मैनिफेस्टो बनाए हैं लगभग उसमें 22 कॉलम होंगे। 22 कॉलम होंगे, 22 को हम लोगों ने धरती पर उतारने का पूरा काम करेंगे। ना हवाई रहेगी, ना कागज़ पे रहेगी। क्या लग रहा है आपको दक्षिणी इस बार दक्षिणी की जनता किसको वोट करेगी? दक्षिणी की जनता बदलाव चाहती है। दक्षिणी की जनता पूरा मन बना चुकी है ये भ्रष्टाचारी विधायक को हटाने का, और महामृत्युंजय जी के महंत कामेश्वर नाथ दीक्षित जी को इस बार दक्षिणी की जनता विधायक बना के ही छोड़ेगी। मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा।
पूरे क्षेत्र में आप जाके एक बार सर्वे कर लेंगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि जनता क्या चाह रही है। अच्छा, वर्तमान में हम दक्षिणी में देख रहे हैं कि निवासी बनाम प्रवासी का नारा जो है सपा बुलंद करती हुई नज़र आ रही है, इसका मतलब हम नहीं समझ पाए। निवासी बनाम प्रवासी ये कोई मामला नहीं है। कोई कहीं से भी जाके लोकतंत्र में आप रह रहे हैं, आप केरल से भी आके बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो इनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास, वर्तमान में दक्षिणी के जो विधायक जी हैं इनका है ये काम कि सबका साथ अपना विकास। आप उठा कर देखिएगा इनका, अब हम क्या कहें, जब सरकार बदलेगी तो बहुत कुछ बदलेगा, कुछ इनका रवैया भी बदलेगा, कुछ चीज़ें हैं जो कि अब हम खुल के नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि भाई मुकदमा ये लोग हमेशा लगा देते हैं। कुछ भी आप बोलेंगे खुल के तो आपके वो मुकदमा लगना तय है। तो कुछ चीज़ें हैं जो वक्त के साथ बोलना ठीक होगा। अभी आप सुन रहे थे सपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं को। बहरहाल चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है और किसके भाग्य में फैसला आएगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे आज़ाद समाचार, भारत की आवाज़। जय हिंद, जय भारत।